हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला भक्ति विनोद ठाकुर शिला प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के श्लोक में आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 6वें अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। युजनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमामं मत्सस्तामधिगच्छन्ति। युजनैवं सदात्मानं योगिनियतमानसः शांति निर्वाण परमामं मत्सस्तामधिगच्छन्ति। युजनैवं सदात्मानं योगिनित्यमानसः शांति निर्वाण परमामं मत्सस्तामधिगच्छन्ति। युजनय मतलब अभ्यास करते हुए, एवं म्हणजे इस प्रकार से, सदा निरंतर, आत्मानम म्हणजे शरीर मन तथा आत्मा, योगी योग का साधक, नियत मानस नियत संयमित मन से युक्त, शांतिम शांति को, निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत, मत संस्थाम चिन्मय ओव्यम भगवत धाम, अधिगच्छन्ति प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है
या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है, न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता, न ही चंद्र की आवश्यकता, न बिजली की आवश्यकता। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित रहते हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश, वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्यम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मचिंता मत परमस्तानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 37वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निसत्यम खिलात्म भूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्यधाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवय मना कृष्ण पदार विंदो, वेदों में श्वेताश्वेतर उपनिषद में 3 अध्याय में 8वें श्लोक भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, मतलब केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पद को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्त प्राप्त करने में है, इंद्रजाल तथा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, युजनैवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम मस्तस्ताम धिगच्छन्ति। जैसा योगाभ्यास, योग जो है उसके ऊपर ही चर्चा है ये, क्योंकि ध्यान योग पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ध्यान करने से आदमी ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे योग है। तो ध्यान करने से भक्ति में दृढ़ता प्राप्ति होती है। किसी को लगता है मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञान प्राप्त करने से भक्ति में उन्नति प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इसमें बताया है कि ध्यान करने का जो विधि होता है वो कैसा है। तो कल मैंने बताया, मन को एकाग्र करने के लिए सीधा बैठना है, श्वास लेना है, नज़र को नाक के सामने रखना है और बाद में भगवान के चरण पे पूर्णता लक्ष्य को केंद्रित करना है। तो यही बताते हैं, शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। निरंतर मन, देखिए इसमें बताया गया है, शरीर जैसा कि अष्टांग योग जो होता है उसमें क्या बताया गया है कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। 8 योग में बैठा जाता है। पहला क्या है? यम है। उसका क्या महत्व है? अहिंसा, किसी को कष्ट न देना है, सत्य सच्चाई बोलना है। यम का नियम क्या है? किसी को तकलीफ नहीं देना है, अहिंसा करना नहीं है। पशु पक्षी कीटक पौधे किसी को नहीं, मनुष्य किसी को नहीं, सत्य बोलना है। उसके बाद अस्ते मच, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय संयम करना है। उसके बाद आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज संग्रह नहीं करना है। तो ये हो गया यम। और नियम क्या है? व्यक्तिगत शिस्त, स्वच्छता, बाहरी और आंतरिक। हमारे शरीर को बाहर से धोते, अंदर से धोने का प्रयत्न क्या है? भगवान हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हमारा मन स्वच्छ होता है। मन के ऊपर इतनी गंदगी बैठी होती है। आज देखो, कोई आदमी दूसरे के ऊपर बात करने के टाइम पे तुरंत भड़क जाता है। क्यों? तो उसके ऊपर गंदगी बैठी है, मन के ऊपर, क्योंकि वो असुर विचारों से चल रहा है। भले भक्ति कर रहा है लेकिन उसका मन अभी स्वच्छ नहीं है। जिस दिन उसका मन और स्वच्छ हो जाएगा तो दूसरे के बारे में मतलब विचार करेगा, मन शांत रखेगा, दूसरे के ऊपर दया मतलब दया क्षमा करेगा, शांति रखेगा। तो ये बात है, मन स्वच्छ जिसका होता है वो आदमी दया क्षमा शांति का दया क्षमा शांति में प्रवृत्त होता है। तो इसीलिए बताया गया है, नियम क्या है कि बाहर और अंदर शुद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात, संतुष्ट रहना चाहिए। हमेशा कोई चीज़ मिले नहीं मिले, लेकिन भगवान का नाम अपने पास है, सबसे बड़ी चीज़ अपने पास है, इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरी बात,
कठिनाइयों को सहन करना चाहिए। जब जब परिस्थिति कठिन आती है उस टाइम रोना नहीं चाहिए, तकलीफ में हैरान नहीं होना चाहिए और किसी के पास व्याकुल नहीं होना चाहिए। वो जो कष्ट दिया है, वो भारी कष्ट आने से छोटा अपने पास कष्ट आया, उसको सहने की अपने पास सहनशीलता होनी चाहिए। शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ये नियम है। हम भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, कृष्ण लीला बुक, शिल प्रभुपाद लीलामृत, रामायण, महाभारत, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। हम बोलेंगे हमें वेद पढ़ना है, अरे वेद को मत पढ़ो, खाली भगवद गीता पढ़ो। वेद का पूरा सार शिल प्रभुपाद ने यथारूप भगवद गीता में दिया है। इतनी सोपी पद्धत वही नहीं कर सकता। शिल प्रभुपाद जी ने दिन रात मेहनत करके वो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना के गए। तो हम मूर्ख लोग हैं कि हमें उसके ऊपर ध्यान देने को मिलता नहीं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के पीछे दिन रात पड़े हैं, ये बात है। तो इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, हमेशा मन में जप करना चाहिए, चैंटिंग करते रहना चाहिए, ईश्वर भगवान के चरण में समर्पण करना चाहिए और आत्मशुद्धि और हमेशा मन में भक्ति भावना रखनी चाहिए। ये क्या हो गया? नियम हो गया। उसके बाद आसन, यम नियम आसन, तीसरा स्टेप क्या है? आसन है। आसन में क्या होता है कि शरीर को स्थिर करना है और स्वस्थ रखने के लिए बैठने की स्थिति पद्मासन या सुखासन में बैठना है। दोनों पैर के अंदर ऊपर, मतलब जो पैर एक कुशा के स्थान पर बैठकर वो आसन करना है। उसके बाद चौथा क्या आता है स्टेप? प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या है? श्वास नियंत्रण करना है, अनुलोम और विलोम। श्वास लेना है और बाद में उसको थोड़ा टाइम रोक के बाद में उसको बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम बोलते हैं उसको। कुंभक, मन को शांत और एकाग्र करना है, इसको क्या बोलते हैं? प्राणायाम। प्रत्याहार, पांचवा स्टेप क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन को भटकने से रोकना। मतलब जो हमारे आँख, कान, नाक जो है इंद्रिय, उसका मन तो कंट्रोलर है। तो इस इंद्रियों को हमें भटकने से, कोई चीज़, हम बिजनेसमैन है, नौकरी मैन है, या कोई शिक्षक है, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमारे मन में दूसरे के विचार आते रहते हैं, या हमारा मन वहाँ तक जाता है जहाँ हम जा नहीं सकते। अभी हम इधर बैठे हैं तो अमेरिका में बोस्टन में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। अरे उधर इतनी पब्लिक है, अरे इतनी कार, इतनी साफ सफाई है, अरे वाह सुंदर है, ये हो रहा है। तो मन, हम बैठे इधर लेकिन मन किधर है? उधर। तो मन अमेरिका में जाने के बाद तुरंत वो किधर जाएगा? कन्याकुमारी में जाएगा। कन्याकुमारी में जाके देखेगा, बोले अरे ये समुंदर के बीच में इतना बड़ा मंदिर है, अरे वाह चारों तरफ से समुंदर है, कितना अच्छा। तो ये जो मन है, तो मन हवा से भी तेज है। मन के भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बात है। तो इसीलिए जब इंद्रियों को, प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो मन को भटकने से रोकना पड़ेगा। उसके बाद छठवा है धारणा। धारणा का मतलब क्या है कि एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना है। धारणा का मतलब क्या है? एक बिंदु क्या है? मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे हृदय के अंदर है, आत्मा स्वरूप। तो मैं भगवान का पूर्ण
भक्ति में तल्लीन होने की वजह से मैं भगवान के चरण में दर्शन कर रहा हूँ, और भगवान के चरण को छोड़ के मैं किधर नहीं देख रहा हूँ, बस भगवान के चरण में मेरा ध्यान है, ये धारणा है। तो एक बिंदु है, तो भगवान का चरण है, ये बिंदु पकड़ना है, उधर धारणा रखना है, ध्यान करना है। उसके बाद 7वां स्टेप क्या है? ध्यान। तो ध्यान में क्या है? निरंतर ध्यान, आत्मा और परमात्मा का अनुभव, मन को विचलित न करना है। आत्मा, आत्मा परमात्मा मतलब भगवान का अंश है, और इसीलिए कीटक से लेके ब्रह्मा जी तक हर व्यक्ति का रक्षण करना एक दूसरे का कर्तव्य है। देखिए, आज रास्ते में जाने के टाइम पे कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के वजह वहाँ कोई अपने रिलेटिव तुरंत नहीं आते हैं हमेशा बचाने के लिए, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं। जब गलती हुई है किस प्रकार से, तो उसको पनिशमेंट बाद में देंगे, लेकिन जिसकी जान बचाने है या किस उनको तकलीफ जिस दवा पानी की ज़रूरत है, तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से उधर लोगों को भेज देते हैं। तो ये सब अरेंजमेंट किसकी होती है? भगवान की होती है। इसीलिए हमें हमेशा कभी भी प्रवास करने के टाइम पे नरसिंह आरती बोलना चाहिए। अपने हम कहाँ भी जाते हैं तो हमें प्रथम, क्योंकि नरसिंह भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि कितना भी संकट आने दो, अगर भक्त भगवान के भक्ति में तल्लीन है, जप करते करते प्रवास कर रहा है, तो भगवान उसके साथ है, समझना चाहिए। लेकिन हमारा फर्ज क्या है कि जब भी हम प्रवास करते हैं तो नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददाय दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कार्णकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं कपते तव करकमलभरेण ता अद्भुतसिंहा दलित हिरण्यकशिपु तणुभृङ्गाम् केशवादिता नरहरिरूपं जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तव करकमलभरेण ता अद्भुतसिंहां दलित हिरण्यकशिपु तणुभृङ्गाम् केशवदिता नरहरिरूपं जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ये बात हमें हमारे प्रवास के वक्त करना चाहिए। तो आने वाला जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमें अगर तकलीफ देना भी चाहता है कोई, तो भी वो ऑटोमेटिक साइड हो जाएगा। तो हम हमारी खुद की संरक्षण कर सकते हैं। ये क्यों मैं बोला? क्योंकि आजकल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो एक्सीडेंट ऐसे नहीं हो रहे, वो जानबूझकर हो रहे हैं। क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम का जो भाव जो रहता है, जो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति रहेगा, तो वो हिंदू के ऊपर ऐसा ही प्रहार करेगा जैसा कि उनको
उनको आनंद आना चाहिए इसकी वजह से। तो ये बात है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दूसरी बात, ध्यान में निरंतर आत्मा और परमात्मा का अनुभव और मतलब मिलन होता है जब ध्यान करते हैं, तो वो टाइम में मन विचलित नहीं होना चाहिए। और इसीलिए स्थिर मन से भगवान को चतुर्भुज में हमें दर्शन करना चाहिए आत्मा रूप। और उसके बाद वो समाधि हो जाती है। जो समाधि क्या है? परम अवस्था, भगवान या आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होना, मोक्ष की प्राप्ति। मतलब जब हम आत्मा और परमात्मा को जब मिलान करते हैं अंदर, तो हमारी समाधि लग जाती है। तो बस भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे। ये अष्टांग योग है। तो ये अष्टांग योग में हमें याद रखना चाहिए कि धीरे धीरे साधक बाहर संसार से मुक्त होकर आत्मीय शांति और परम परम सत्य तक जाता है और जीवन को शुद्ध और परमात्मा से जुड़ने का संपूर्ण मार्ग यही है। जो भक्त योगी है, मुक्ति है, मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाता है, वह धीरे धीरे जो राग, डर, क्रोध मुक्त होता है। उसके मन में ये करने से उसके मन में क्या होता है? राग होता है, रोष होता है, दूसरे के बाद द्वेष होता है। तो राग द्वेष बंद होता है। उसके बाद डर जो होता है, घबराहट होती है, तकलीफ होती है, वो मन से निकल जाती है। उसके बाद दूसरे के बारे में जो क्रोध रहता है वो निकल जाता है और वो मन से एकदम फ्री होके, मुक्त होके आनंद लेता है जीवन का। तो मन भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी बाहरी चीजें प्रभावित नहीं होती। तो ये मन जो है हमारा मित्र बनाना हमें जरूरी है। आज जो चीज़ अलग अलग स्थिति में घट रही है, क्यों घट रही? क्योंकि मन उनका शत्रु है और उनको गलत रास्ते से लेके जा रहा है। और इसीलिए प्रभावित कोई भी चीज़ से नहीं होना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए। तभी राग, भय, क्रोध नष्ट हो जाता है, आसक्ति खत्म होती है, भय भी खत्म होता है, क्रोध भी समाप्त होता है। जब भक्त भक्ति, ज्ञान, ध्यान, योग में आगे बढ़ता है, तभी मन शुद्ध होता है और भगवान की भक्ति के ऊपर भक्त हमेशा ऊपर उठता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो इसका मतलब भगवान की कृपा होने से भक्ति में उन्नति प्राप्त होती है। मोक्ष के लक्ष्य को साध्य करने का एक ही लक्ष्य है कि भक्त राग, भय, क्रोध से मुक्त होगा, उसका मन संसार में नहीं लगेगा, तभी वो स्थिर मन से भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि हमेशा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनानुसम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति करने के लिए हमें इस चीज़ को आत्मसात करना चाहिए। और इसीलिए उसमें बताया गया है कि योगाभ्यास जो अभी हम लोग बात किया, चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं, उसका उद्देश्य भौतिक संसार से विरक्त प्राप्त करना है। योग करना का मतलब क्या है? संसार से अलिप्त होना है, ये बात है। तो ये जो योग है हम जब करते हैं, तो अष्टांग योग में हम मन को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन नवविधा जो भक्ति है, उस भक्ति से हम भगवान को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है,
या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है, नहीं भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य है। शून्य में प्रवेश है क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भागवत धाम में प्रवेश करता है। देखिए, कोई शून्य नहीं, सबका कुछ ना कुछ उससे निकलता है। तो अभी मैंने जो बताया अष्टांग योग के मतलब भक्ति में दृढ़ होना है, तो हमें इसको लेके चलना चाहिए। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ मतलब भगवान के स्थान में जाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि 84 लक्ष योनि से मुक्त होके भगवत धाम के धाम जाना है। तो हमें हमारे जीवन के जो शत्रु है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, संशय, ये जो शत्रु है, इनके ऊपर मन को मित्र बनाना है, क्योंकि यही शत्रु ही हमें जीवन में क्या करते हैं, चल बिचल करते हैं। और चल बिचल करने के वजह से हम क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, दूसरे को अपने से कम लेते हैं। यह है अहंकार जो है वो सभी के अंदर होता है, जानवर के, चींटी के अंदर भी होता है। देखो, चींटी को आप अगर कुछ करते हो तो आके बाजू में लेके तुरंत काटेगी। ये क्यों काट रही है? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म में शरीर के साथ जाते हैं, आत्मा के साथ जाते हैं। तो ये जैसी आपके कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार आपको जो अगला जीवन मिलता है 84 लक्ष योनि में, उसके अंदर वे जाते हैं। और उसमें हमेशा वो मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म में शरीर के साथ उसके अंदर जाते हैं। तो हमें मालूम नहीं पड़ता है पिछले जन्म में हमने क्या किया है, लेकिन ये सब भगवान के पास और नियति के पास रिकॉर्ड रहता है। तो इसीलिए इधर बताया है, जब इस संसार में हमारा कुछ है ही नहीं है, तो हम इस संसार से मुक्त होने के लिए हमें हमेशा भगवान के प्रति आसक्ति रहनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, भगवान का हमेशा नामस्मरण करना चाहिए। तभी हम भगवान के धाम जाए। भगवान का धाम का मतलब क्या है? जहां नहीं सूर्य है, जहां नहीं चांद है, जहां नहीं बिजली की आवश्यकता है। यह स्थान वह है जहां सूर्य की आवश्यकता नहीं, चांद की आवश्यकता नहीं, बिजली की आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार स्वतः प्रकाशित है। जो लोग उस स्थान में, भागवत धाम में, गोलोक वृंदावन में है, वो स्वयं प्रकाशित है। उनको किसी की जरूरत नहीं है। इधर तो सूर्य अगर नहीं आया, ऊपर नहीं आया, चंद्र ऊपर नहीं आया, तो हमारा जीवन ही बेकार है। और इसीलिए इसको दुखालय बोलते हैं। और दुखालय को पार करने का एक ही है पर्याय, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व इतरंच। कली का नाम मतलब हरि का नाम, हरेर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और हरि का नाम एकमात्र, इसमें दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए, ये हम जो प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे, न जॉब के पीछे, बिजनेस के पीछे, बड़े बड़े लोग बिजनेस डेवलपमेंट करके आज जो गए हैं, वो अगर भक्ति करके अगर जाते तो भागवत धाम में जाते। लेकिन वो बिजनेस करके गए हैं तो पुण्य कमा के गए। तो पुण्य कमा के जो आदमी जाता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में जाके क्या करता है? जितना उसने पुण्य किया है उतने दिन तक वो स्वर्ग में रहता है।
और स्वर्ग में पुण्य समाप्त होने के बाद वापिस उसका आना मनुष्य योनि में है, धरती पे आता है। तो इसीलिए स्वर्ग से श्रेष्ठ धरती है। वैसा स्वर्ग, धरती और पाताल ये 3 स्थान है। तो स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य समाप्त होकर अगर पृथ्वी में आना है तो उससे बेटर हमें ना स्वर्ग जाना है ना पाताल जाना है, डायरेक्ट भागवत धाम जाना है, जहाँ किसी की मतलब किसी का टेंशन ही नहीं, भगवान से डायरेक्ट भगवान की सेवा में डायरेक्ट समर्पित। तो उधर सूर्य की, चंद्र की या बिजली की आवश्यकता नहीं, स्वतः प्रकाशित सर्वस्व स्वतः मिल जाता है। तो यही बात है, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश, वैसे ही भागवत धाम सर्वत्र है। चिन्मय ओम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। चिन्मय योम मतलब सच्चित आनंद। तो ये बात वहां है, तो हमें याद रखना चाहिए। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, और जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मचिंता मत परम स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। अंततो गोत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। मचिंतः मत्परम स्थानम मतलब सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम मजम, सभी धर्मों को त्याग करो, मेरे शरण में आओ। तो मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, और मुझे ही समर्पित होके, मुझे ही भगवान मान के आप समर्पित हो जाओ, तो मैं आपका रक्षण भी करूँगा, और मतलब पूर्ण उसमें आए, अपराध से मुक्त, पापों से मुक्त, संरक्षण भी आ गया, ये बात है। तो ये उसमें बताया है। तो उसमें अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। जब ऐसा होने से कृष्ण लोक भगवत धाम प्राप्त मिलता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता, भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। भगवान गोलोक वृंदावन में स्थान करते हैं, रहते हैं, उनका स्थान उधर है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में कण कण में भरे हैं। इसीलिए भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा भगवान इस खंबे में है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान तो हर जगह पे है, कहाँ नहीं है? तो उन्होंने खंबे के ऊपर जो गदा मारी, तो खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो ये बात है, भगवान कहाँ नहीं है? भक्त के हृदय में है, शुद्ध भक्त के हृदय में स्थान है। वो जो जिस भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, वो भक्त का हृदय ऐसा कोमल होता है कि जो पकड़ियाँ होती है, जिस इसकी कमल की पकड़ियाँ होती है, उससे भी नरम भगवान का हृदय होता है। और वैसे ही भगवान उस शुद्ध भक्त के हृदय में रहते, तो उस भक्त की इंद्रिय उसके ताबे में रहती है और हमेशा दयावान रहेगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, रोष नहीं करेगा, अगर कोई तकलीफ भी देता है तो बात नहीं करेगा। तो ये बात है, और इसीलिए भगवान सबसे दयालु भगवान है। इंसान तो कुछ भी नहीं, इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो कुछ उसका फायदा होएगा तो उसके पीछे लगेगा, अगर जिस फायदा नहीं रहेगा तो देखो, कोई टेम्पल में प्रसाद मिलता है तो सब लोग जाते हैं खाने के लिए, प्रसाद मिलता है, दर्शन होएगा, बाद में प्रसाद मिल रहा है ना, ठीक है। और जिस टेम्पल में प्रसाद नहीं मिलता है, सुविधा अच्छी नहीं है, उधर भगवान नहीं है,
लेकिन लोग जाते नहीं। क्यों? अपना फायदा नहीं। हर जगह पे भगवान है तो हर जगह पे व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर उधर सुविधा नहीं है तो खुद को करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, तो उससे लोगों का भला हो जाए। भगवान क्या है? तुम्हारे भी हृदय में भगवान है दूसरे के। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, अगर उधर सुविधा नहीं कर रहा है, तो अपने पास पैसा है तो अपने को उधर सुविधा करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, उनसे परमिशन लेके। तो ये बात है। तो भगवान की सेवा मुख्य बात है। तो इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी मैं बोला, वही व्यक्ति कर सकता है जो दया क्षमा शांति, जिसके हृदय में भगवान का स्थान हुआ है, और जो व्यक्ति शत्रुओं से मुक्त है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या संशय, ये जो संशय, ये शत्रु है अपने, हमारे शत्रु कोई बाहर नहीं रहते हैं, शत्रु अपने अंदर रहते हैं। हम दूसरे को जब ईर्ष्या करते हैं, दूसरे के बारे में जब बात करते हैं, तो हमारे शत्रु हमें प्रवृत्त करते हैं, तभी हम करते हैं। अगर भगवान जिस भक्त के हृदय में है, वो तो दूसरे के बारे में बात ही नहीं करेगा, उनसे मिलेगा नहीं। उसका अटैचमेंट भगवान से होने के वजह से भगवान का नाम जप करेगा, या भगवान का अध्ययन करेगा, या भगवान के लीला में तल्लीम रहेगा, तो वो भक्त भगवान के धाम में जाएगा, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको भौतिक संसार में कोई आसक्ति नहीं है। पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कोई मुझे महाराज बोलना चाहिए, कोई मुझे सर बोलना चाहिए, कोई मुझे साहेब बोलना चाहिए, ये पद मिला अभी मेरे को, वो पद मिलना चाहिए। वो अपनी जवाबदारी दूसरों को देगा, बोल तेरे को पद चाहिए, ले ले, पद ले ले, मेरे को पद जवाबदारी वो नहीं चाहिए। बस सजेशन देगा, अच्छा सजेशन देगा भगवान के बारे में, लेकिन वो भगवान के धाम जाने का है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्ति में दृढ़ है। देखो, बहुत से संत जो होते हैं शुद्ध, वो भगवान के भक्ति में तल्लीन रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, विदा जैसे कि वृंदावन में है, बहुत संत नामांकित है, भगवान के भक्ति में तल्लीन रहते हैं। लोग उनके दर्शन करने के लिए लाइन लगाते हैं। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी विदेश में जाने के बाद उनकी दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगाते थे विदेशों में। लोगों को मालूम भी नहीं था, लेकिन ये क्या है? सत्य है, क्योंकि भगवान हृदय में है। तो ये बात है। ऐसे जो भक्त होते हैं वो कभी पद प्रतिष्ठा नहीं, और लोग आजकल पद प्रतिष्ठा के लिए लालायित रहते हैं। मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस मंदिर का इंचार्ज हूँ, कमांडर हूँ, मैं इस मंदिर का सेक्रेटरी हूँ, मैं इस मंदिर का खजीनदार हूँ, सब मंदिर को पैसा मैं सप्लाई करता हूँ, मतलब मेरे बाप ने कमा के दिया था, ऐसा लगता है उसको। तो ऐसा नहीं है। ये जो मंदिर चलाना है वो जनता की प्रॉपर्टी है, और जनता जब डोनेशन देती है तभी मंदिर चलता है। जब जनता की प्रॉपर्टी होने के वजह से जनता का आदर प्रथम होना चाहिए, जनता की सुख सुविधा अच्छी होनी चाहिए, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई किसी को ऐसा हाथ लगा के फेंक रहा है, ये गलत है। आजकल मैं देखता हूँ किधर किधर जब ज़्यादा गर्दी रहती है उधर जनता की कदर ही नहीं होती है, क्योंकि भगवान के प्यार की वजह से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उसका कदर होना जरूरी है। और जब कदर नहीं करते हैं तो आप इसका मतलब भगवान के चरण में पाप कर रहे हो। भक्त के मतलब जो वैष्णव भक्त जब होते हैं तो उनका अपराध करना अतिशय बेकार है। वो उसको एक ऐसा ही एक स्टोरी है, जब नारद मुनि चल रहे थे
और कुबेर के 2 पुत्र थे। वो शराब पी के जो स्त्रियाँ वेश्या थी उनके साथ मजा ले रहे थे। किसमें? तालाब में। नारद मुनि आ रहे हैं, वैष्णव है, शुद्ध है और गुरु है, लेकिन उन्होंने उनको अनदेखा किया, दिखा नहीं, ऐसा किया। तो नारद और ये पूरे विवस्त्र थे और मजा ले रहे थे स्त्रियों के साथ। तो नारद मुनि ने उन्हें देखकर, वैष्णव आता है तो उसका आदर करना जरूरी है। और जब शराब के नशीले में होने की वजह से, धुंध होने से, मदिरा पिए थे और धुंध थे स्त्रियों से आलिंगन में, तो नारद ने उनको श्राप दिया, आप पेड़ बन के खड़े रहोगे। तो वो तुरंत पेड़ बने। और बाद में उन्होंने कहा हमें उपशाप दे दो। तो उन्होंने कहा जब भगवान आएंगे द्वापर युग में बाल रूप में, तभी आपका उद्धार होगा, उसके पहले नहीं होगा। क्योंकि आप जो कर रहे हो वो अतिशय गलत है। मदिरा पी के वेश्याओं के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो ये अतिशय पाप है। तो उसके बाद उपशाप देने की वजह से भगवान द्वापर युग में आए थे, कृष्ण भगवान। और बाल लीला में जब माता यशोदा ने उनको मटकी तोड़ने की वजह से उखड़ को बांधा था, और उखड़ को बांधने की वजह से भगवान के ध्यान में आया, अरे वो कुबेर के दोनों बच्चे ये सामने खड़े हैं, अभी क्या है, उसको मुक्त करना है, क्योंकि नारद मुनि ने उनको उपशाप दिया था। तो वही उखड़ को ले घसीटते घसीटते वो 2 पेड़ के बीच में से चले गए। तभी वो पेड़ नीचे गिर गए और उसमें से 2 पुत्र प्रकट हुए और भगवान के चरण पकड़कर वो अपने धाम में चले गए। तो कहने का मतलब है, कभी भी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए, वैष्णव को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए। वैष्णव दिखता है, सीधा सरेंडर होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभु जी ने दंडवत प्रणाम करना चाहिए और माता जी ने पंचम नमस्कार करना चाहिए। ये भाव नहीं करना चाहिए, अरे ये कैसा, ये तो बराबर नहीं, वो बराबर है, ये नहीं, ये भी पाप है। उससे हम अगर दोष निकालते हैं, ये प्रभु जी बराबर नहीं, वो प्रभु जी, उसको क्या देना है रिस्पेक्ट, वो तो मेरे से जूनियर है, मैं तो उससे सीनियर हूँ, ये भाव नहीं। भाव ऐसा होना चाहिए, हृदय को हृदय टच हो जाता है तो अपने मन से तुरंत प्रकट हो जाता है हरे कृष्णा, ये बात है। तो ये जब बात हो जाती है तो भले वो दुश्मन है चलेगा, लेकिन हमें आदर देना जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है कि अंत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवै मना कृष्ण पदार बिंदु, वेदों में कहा गया है, सवै मना कृष्ण पदार बिंदु, सदैव भगवान के, सदैव अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अभी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, केवल कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान को जानने पर मन जन्म तथा मृत्यु के पद को जीता जा सकता है। देखिए कितना सुंदर बताया गया है। केवल इस सृष्टि में भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, और भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही हमारे जीवन को सार्थक हो सकता है। इतना जानने के बाद भी हम भक्ति कर रहे तो हम
जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। योग की पूर्णता संसार में मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। योग मतलब जो भक्ति योग है वही हमें इस संसार से मुक्त करने योग है। बाकी जो योग है हम जो करते हैं वो हमारा टाइम वेस्टेज करते हैं और वो भगवान के धाम जाने का कार्य नहीं करते। इसलिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति योग में हमें दृढ़ता से भक्ति करके हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।